सर वो परसेंटेज का सेकंड वीडियो मिल नहीं रहा लगता उसमें ड्राइव में। सेकेंड वन विच वन? परसेंटेज का सर डीआई वाला जो आपने लास्ट टाइम करवाया था। आई डोंट रिमेम्बर, मुझे बाद में पूछना, ठीक है? एक बार सुनो ना। अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि इसका एवरेज 40 प्लस होगा या 40 माइनस होगा या 40 होगा, तो क्या बताओगे? इफ विल आस्क यू फास्ट। 40 प्लस होगा, कैसे? क्योंकि अब 41 42 होता, तो यहाँ पर मतलब तो 43 का जगह 40 43 माइनस। 43 हाँ, होता। अगर वन इसको दे देते और टू इधर दे देते, हम्म। सारे 40 हो जाते। आई स्टिल विथ लेफ्ट विथ वन। तो अगर हम वन को डिस्ट्रीब्यूट कर दे पांच में, तो 0.2 0.2 0.2, ये सब मिला के इसका जो एवरेज होगा वो 40.2 होगा। ठीक है, ये सब कुछ समझ में आया? नीतीश? सर इसका 39 नहीं हो सकता है, मतलब दोनों साइड से इक्वल है तो फिर। इक्वल कैसे है? वही तो तुम्हें दिखाया जा रहा है कि इसका वन उठा के इसको दे दो 39 को, हाँ। 43 में से टू निकाल के इसको दे दो, तो ये भी हम्म। 40 हो गया, सब 40 हो गए। हम्म। तो वन एक्स्ट्रा बच गया तुम्हारे पास यहाँ से। तो वन को अगर हम्म। 5 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 0.22 हो जाएगा। हम्म। आपको देना पड़ेगा ना, यस सर। तो ये एवरेज हो जाएगा ना। ओके सर। तो अच्छा, सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि 41 42 43 44 45 46 47 49, इसका एवरेज जो है कितना होगा? बताओ। नीरज, बताओ इसका एवरेज कितना होगा? कार्तिक तुम बताओ। 44 + 45 ÷ 2। नहीं, जैसे तो 45 होगा क्या? कितना? 45। 45 नहीं, जैसे देखो अगर ये रेगुलर ही है, मतलब अगर ये 41 42 43 44 45 46 47 48 होता, तो एवरेज कहाँ आता है? एकदम बीच में आता ना, हाँ सर। 4.5 है, या 44 1/2। हम्म। लेकिन यहाँ पे एक ज्यादा है, तो उस एक को अब हमें, ये जो एक ज्यादा है तो हमें सब में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो 1/8 कितना होता है? सब में देंगे हम, 8 लोग हैं, तो 1/8 कितना होगा? 12 1/2। हाँ, मतलब 0.125 ना। यस सर। 12 1/2 तो परसेंटेज में होता है ना। यस। अगर पॉइंट में लिखना हो 1/8 को तो 0.125 लिखेंगे। तो जो हमारा बिना वन इंक्लूड किए हमारा एवरेज था 44.5। अगर ये वन यहाँ पे लगा देते हैं, यानी इसको हम 49 बना देते हैं, तो नया एवरेज हो जाएगा 44.5 प्लस
0.125, तो 44.625 ये हमारा एवरेज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यस सर। अगर मान लो कि ऐसे करके एक ग्राफ है और इधर एक्स वाई, ये एक्स एक्सेस है, इधर वाई एक्सेस है। इसका फिगर ऐसा है कुछ 20, 30, 40, 50 तर ऐसे। और यहाँ पे मंथ है, मान लो 10 फेब मार्च, कुछ भी हो सकता है, मतलब जिसका भी ग्राफ बनाओ, जुलाई, अगस्त। और आपसे अगर पूछा जाए कि नहीं, अगर आपको ये बताया जाए कि जनवरी का जो सेल था वो 20 था, फरवरी का सेल 40 था, मार्च का सेल 30 था, तो जनवरी फरवरी मार्च का सेल का एवरेज क्या होगा? जनवरी फरवरी मार्च का एवरेज क्या होगा बताओ? थर्टी सर। हाँ 30 होगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली भले ही 20 से 40 है, 40 से 30 है, रेगुलर ग्रोथ पे ही तो है ना, 20 30 40 ही है, तो इनका एवरेज तो बीच वाला ही होगा, है ना। और अगर मान लो कि इसी को हम ऐसे रिप्रेजेंट किए रहते हैं बार ग्राफ से, मान लो लेट्स से अगर तुमसे अगर गेस करने के लिए पूछा जाए कि इन सब का एवरेज लगभग कहाँ पे आएगा, तो क्या बताओगे? मतलब एग्जैक्ट तो निकालना मुश्किल है, क्योंकि लेफ्ट में कहाँ पे टच कर रहा है नहीं पता है, लेकिन अगर लगभग पूछा जाए कि लगभग कहाँ पे आएगा, तो क्या बताओगे? सर 40। हाँ, 40 और 40 सर। हाँ ठीक है, 40 ठीक है। जैसे 40 अगर हम लेते हैं तो जितना इधर इधर एक्स्ट्रा है वो कम वालों को लिए दिया जा सकता है, लेकिन 40 से थोड़ा ज़्यादा ही आएगा लग रहा है, नहीं? क्योंकि यहाँ पे तो 20 का ही कमी है ना, तो लगभग 18 तुमको यहीं से मिल जाएगा, 18 यहाँ से भी मिल 45 जाएगा। हो सकता है सर। क्या? 45 हो सकता है सर। हाँ मतलब 40 से ज़्यादा होगा, 50 से कम होगा, यही ना? यस सर। हाँ, तो इसका एवरेज का रेंज जो होगा 40 से ज़्यादा होगा, और 45 या समथिंग, या 45 के आसपास हो सकता है, 45 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है। तो ये सब कई बार ग्राफ व्राफ में ना, इट मेक्स इजी टू टेल कि एवरेज क्या है। अच्छा, अब आते हैं मेन ग्रुप एवरेज पे। तो जैसे मान लो कि एक क्लास है ए, उसमें 40 स्टूडेंट्स है। एक क्लास है बी, उसमें 60 स्टूडेंट्स है।
नहीं, क्लास ए का जो एवरेज मार्क्स है वो 40 है, एवरेज मार्क्स। और बी का जो एवरेज मार्क्स है वो 60 है। क्लास ए में 10 स्टूडेंट है, क्लास बी में भी 10 स्टूडेंट है। तो पूरे, और ये 10th क्लास की बात हो रही है कि 10th क्लास की बात है, 10th ए 10th बी। तो एवरेज ऑफ क्लास 10th कितना होगा? तो इस केस में एवरेज ऑफ क्लास 10th कितना होगा? 50 50। 50। एकदम बीच में, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई करके मतलब वैसे ही आएगा ना, 10 40 और प्लस 10 60 डिवाइडेड बाय 20। अगर तुम ऐसे देखो तो ये तो 10 × 40 और 10 × 60 डिवाइडेड बाई, दोनों को जोड़ देंगे तो 20, ये आता है। तो बेसिकली क्या होगा कि अगर तुम 10 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 40 + 60 डिवाइडेड बाई 10 × 2। तो ये आ जाएगा 40 + 60/2 विच इज 50। तो तुमने क्या देखा कि जो कॉमन मल्टीपल था 10 का, तो वो तो बाहर हो जाता है। यानी कि इवन इफ यू डू हैव द एवरेज, जैसे अगर एक एक बच्चा भी होता ए और बी में, तब भी हमारा एवरेज 50 आता है। तो अगर एक एक बच्चा भी है, अगर 1:1 है, तो हमारा एवरेज जो है वो 50 आएगा। तो इसी हिसाब से अगर मैं बोलूँ कि ए में 10 और बी में 15 स्टूडेंट्स कर दिया गया, ए और बी, और वही एवरेज मार्क्स 40 और 60 है, तब फाइनल मार्क्स कहाँ आएगा? पहले तो ये बता, 50 से बड़ा होगा कि 50 से छोटा होगा? 10th का जो एवरेज है 50 से बड़ा होगा सर, 50 से बड़ा होगा, क्यों? क्योंकि ज्यादा वेटेज 60 की साइड है ना। वेटेज मतलब ज्यादा लोग हाँ। बी में है, तो हाँ। उनके पास ज्यादा टोटल है। हम्म। तो उसमें दो तरीके से सोचा जा सकता है कि अगर यहाँ पे 10 ही होते, ठीक है, जैसे मान लो कि अगर हम बी में 10 ही बच्चे होते तब एवरेज क्या होता? 50 सर। 50। अब बी में 5 ज्यादा है, जो 50 से कितना एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, बताओ? अगर हम बी के सारे बच्चों को 50 ही रख दें, तो 10 लोग तो एडजस्ट हो जाएंगे, और बाकी के 5 लोगों में 10 10 मार्क्स एक्स्ट्रा आएगा 50 से, आएगा ना? नहीं समझ रहे हो? सर ये समझ नहीं आया। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम मान लें कि बी के पास भी 10 ही स्टूडेंट है, तो सबके पास कितना हो जाएगा एवरेज? 50 हो जाएगा। यस सर। तो सबके पास 50 है, अब बी का 5 और स्टूडेंट ले आओ, तो वो लोग क्या है, 50 से ज्यादा है। तो 5 को और डिवाइड करना पड़ेगा फिर। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? मतलब सर 5 को भी डिवाइड करना पड़ेगा ना उनके अंदर। 5 को नहीं डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे 5 एक्स्ट्रा आया ना, तो सबके पास 10 10 ज्यादा है ना 50 से। यस सर। ठीक है, तो सबके पास 10 10 ज्यादा है, तो उस 10 टोटल कितना, 50 ज्यादा हो जाएगा, 10 × 5। और उस 50 को हम क्या करेंगे, टोटल 25 लोगों में बांट देंगे। चलो ऐसे मत सोचो तुम लोग, अगर नहीं इससे दिक्कत हो रहा है तो अगर हम इसको चाहे तो दो तरीके से निकाल सकते हैं कि इसका जो है हम फाइनल रेशियो निकाल लें, 2:3। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो 10 × 40 प्लस 15 × 60/25 भी कर सकते हो, टोटल टोटल निकाल के। और अगर रेशियो मिल गया
तो मिनिमम वैल्यू से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो इसका आंसर और इसका आंसर सेम आएगा। और वो कितना आएगा बताओ? 52। और हम जो बता रहे थे वो भी ऐसे ही होता कि सबके पास 50-50 है, और 10 लोगों का तो एडजस्ट हो चुका 20 से, और 5 लोगों का नहीं हो पाया, तो टोटल 50 और एक्स्ट्रा आ गया, और उसको जब हम 25 लोग में बांटेंगे तो सबको दो दो मिलेगा, तो 52 हो जाता फाइनल एवरेज। तो हम ऐसे सोच रहे थे, लेकिन चलो ठीक है, ये थोड़ा टिपिकल हो रहा है तुम लोगों के लिए, तो यू कैन अब आ थिंक गया इट। सर, अब आ गया। अब आ गया। यस सर, अब आ गया। इसी चीज को करने के लिए हमने देखा कि एक और तरीका क्या है, अगर आपको कुछ नहीं करना चाहते, तो ये जो गैप है हमारा, ये 20 का गैप है, और इनका रेशियो जो है 2:3 है। तो 20 के गैप को 2:3 में बांट दो, तो 20 को 2:3 में बांटोगे तो कितना कितना होगा? 8 और 12 होगा। तो हम इधर वाले को 3 वाले गैप से और इधर वाले को 2 वाले गैप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 12 और ये 8। तो 40 + 12 या 60 - 8, ये आपका वो हो गया, क्या बोलते हैं, एवरेज हो गया। तो अब रीजनिंग ये था कि अगर ये गैप इंटीजर में बटेगा तभी आपको इंटीजर एवरेज आएगा। समझ आ रही बात? जैसे गैप जो है 2:3 में बट गया तो आपको इंटीजर आया। अगर यही आपका ऐसे रहता कि ए और बी, ए में 10 स्टूडेंट, बी में 20 स्टूडेंट, उनका एवरेज 40 और 60 ही है, इनका जो फाइनल एवरेज आएगा वो इंटीजर आएगा कि डेसिमल में आएगा बताओ? सोच के बताओ जल्दी। डेसिमल में आएगा सर। हाँ, क्या कह रहे हो? डेसिमल में आएगा सर। क्यों? जो आपने बताया था, मतलब उससे डेसिमल में है। हाँ, मतलब आप चाहो तो करके देख लो, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये गैप जो है ये 20 का गैप है, और इनका रेशियो है 1:2। तो 20 को हम 1:2 में बांटेंगे तो वो कितना होगा? 6 1/3। नहीं, 6 2/3, और 12 1/3, 13 1/3, इस रेशियो में बटेगा। तो 2 का और 1 का इधर, तो इसका आना चाहिए एकदम 53 1/3। तो ये एक पॉइंट में आएगा। तो ये है कि जैसे इस टोटल हमने ये सीखा कि जैसे मान लो ए और बी का एवरेज 40 और 60 है, और ए के नंबर्स और बी के नंबर्स अगर हमें दिए हुए हैं, और ये अगर इक्वल इक्वल है, 1:1 है, तब तो पक्का 50 एवरेज आएगा। और अदरवाइज जिस तरफ ज़्यादा है, जैसे अगर बी की तरफ ज़्यादा है तो एवरेज 50 से 60 के बीच में आएगा, और ए की तरफ ज़्यादा है तो एवरेज जो है वो 40 और 50 के बीच में आएगा। ठीक है? ओके।
बाकी तो एवरेज वाला वो बेसिक्स तो तुम लोग को पता ही होगा। जैसे मान लो कि अगर हम 5 नंबर लेते हैं, जैसे 40, 38, 43, 39 और सही कंसेक्यूटिव नंबर में दिक्कत बहुत आती है क्या दिक्कत आती है बताओ। सर। जैसे क्वेश्चन में बोलता है कि मतलब कि 108 डिजिट कौन सा होगा, वो सब। कौन सा डिजिट? मैं क्वेश्चन भेजता हूँ आपको व्हाट्सएप पे। भेजो। जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन है, ये है और इसका जो एवरेज है वो 40 है। क्यों? ये सिंपल एडजस्टमेंट से देख सकते हो कि 40 से ये 7 ज्यादा है और ये तीनों मिलकर 7 कम है, तो हम सबको सब में दे देंगे। अब मुझे बताओ कि अगर हम इस ग्रुप में 41 ऐड करें तो एवरेज बढ़ेगा ही घटेगा? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। और 40 ऐड करें तो? सेम रहेगा। और 39 ऐड करें तो? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। सीधी सी बात है कि नया जो आएगा वो एवरेज के बराबर आएगा तो शिफ्ट हो जाए, मतलब सेम रहेगा। एवरेज से बड़ा आएगा तो जितना ज्यादा है वो सब में बटेगा, और एवरेज से कम है तो सबसे उसे मिलेगा, टू मेक एवरीवन इक्वल। अब इसी तरह से अगर हम इस ग्रुप में से 40 को बाहर निकालें तो बाकियों का, रेस्ट ऑफ ऑल का एवरेज बढ़ेगा ही घटेगा? बोलो कभी, नीतीश तुम लोग भी बोलो भाई। अगर ये 5 लोग हैं, इसमें से 40 बाहर निकाल दें तो एवरेज बढ़ेगा ही घटेगा? नीतीश? फर्क नहीं पड़ेगा सर। फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर 38 बाहर निकाल दे तो बाकी तो बचे हुए लोग इंक्रीज होगा सर। इंक्रीज होगा। और 47 बाहर निकाले तो डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा, क्योंकि वो एवरेज से ज़्यादा वैल्यू लेकर बाहर निकल रहा है तो बाकी सबको देना पड़ेगा। और इसी तरह से रिप्लेसमेंट का केस है। तो अगर हम एक नंबर कोई भी उठाते हैं, जैसे मान लो कि 40 या 38 निकाला हमने, 38 निकाल के 38 ही वापस करेंगे तो नो चेंज होगा। 38 निकाल के अगर 43 अगर वापस करेंगे तो क्या होगा? 38 इंक्रीज होगा। बड़ा भेज दिया, क्या होगा? इंक्रीज। इंक्रीज क्या करेगा? और एक कितने से इंक्रीज करेगा? क्योंकि 5 ही ज्यादा भेजा है आपने, तो सबको मिल जाएगा एक एक। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा एवरेज। और इसी तरह से 38 निकाल के अगर हम 33 वापस करेंगे तो 5 कम किया हमने, तो सबसे एक एक कम हो जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा शिफ्टिंग का। तो ये सारा तो हो गया एवरेज का। ठीक है।